नमस्कार, भव्याश्री न्यूज से मैं नुपुर। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के जवा गांव में एक बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जो है तो 24 अप्रैल की इसी साल की, लेकिन उसकी गुत्थी पुलिस ने अभी सुलझाया है और सुनकर लोग सन्न रह गए कि आखिरकार ऐसा हुआ तो कैसे हुआ। एक 9 साल की बच्ची उस घर में मृत पाई गई। सुबह का दौर था, हंगामा हो गया, बच्ची मर गई। आसपास के लोग भी घर में आ गए। अब कोई बाहर से आया नहीं, बच्ची मृत पाई गई, आखिर क्या हाल हुआ। ऐसे में पुलिस भी आई। दौर छानबीन का चालू हुआ कि आखिरकार बच्ची की मृत्यु कैसे हो गई। अब परिवार वालों ने कहा कि कोई जहरीली जानवर ने काटा होगा, कुछ ऐसा हुआ होगा जो ये मर गई। पुलिस पोस्टमार्टम के लिए उसे अस्पताल भेज दिया। जब अस्पताल बच्ची पहुंची, उसका शव पहुंचा, तो पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट आया वो रिपोर्ट आया दिल दहला देने वाला। बच्ची के साथ किसी ने रेप किया था और गला दबाकर उसे मार दिया था। ये बात जब पुलिस के पास आई तब पुलिस सकते में आ गई कि आखिर किसने इसके साथ ऐसा दुष्कर्म किया होगा, इस मासूम 9 साल की बच्ची के साथ। जब पता किया कि आखिर बच्ची रात में थी कहाँ, तो पता चला घर के आंगन में बच्ची अपनी माँ और अपने भाई जो 13 साल का है उसके साथ सो रही थी। अचानक माँ घर के अंदर चली गई, उसकी तबीयत बिगड़ गई, अंदर चली गई और भाई और बहन आंगन में सोए हुए थे। पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने के लिए न जाने कितने श्रम किए, लोगों से पूछताछ की। लगभग में आसपास के 50 लोग से भी ज़्यादा लोगों से पूछताछ जारी रखा। घर पे आना जाना चालू रखा, बहनों से पूछा, माँ से पूछा, सबने यही एक ही बात, एक ही बयान उसमें बताते रहे। लेकिन पुलिस की जो पैनी दृष्टि होती है वो तो आंखों को भी पड़ती है, चेहरे को भी पड़ती है। अभी क्या बोला, कल क्या बोला, डर कहाँ छुपा है आपका और डर से आप क्या व्यक्त कर रहे हैं। बच्ची के मरने का अफसोस नहीं, खुद को कुछ न छुपाने का। अगर यहाँ पे साजिश अगर चल रही हो तो पुलिस की जो दृष्टि है वो तो आपको पकड़ ही लेगी। खैर, पुलिस इस दौर में थी तो उसके बाद वहाँ के एसपी ने एसआईटी गठित की और गठित करके छानबीन स्टार्ट हुआ। छानबीन जब स्टार्ट हुआ तो गुत्थी धीरे धीरे सुलझना आरंभ किया। परिवार वाले धीरे धीरे तोड़ मरोड़ की बातों को आगे बढ़ाना स्टार्ट किया। पुलिस ने जब पूछा कि बाहर से कोई आया नहीं और अंदर बच्ची की हत्या हुई, किसने रेप किया, पुलिस की दृष्टि उस 13 वर्ष के भाई पे चला गया कि कहीं ये भाई ने तो ऐसा नहीं किया। और उसका मोबाइल फ़ोन पुलिस अपने कब्जे में ली। जब फ़ोन को देखा जाता है तो उसमें पॉर्न जो था वो भाई देखता था, यानी गंदी फिल्में भाई देखा करता था, वो उसकी आदत थी। और मोबाइल में तो पता चल जाता है कि आप क्या देख रहे हैं और क्या नहीं देख रहे हैं। पुलिस ने शक के आधार पर सभी को हिरासत में लिया, सभी से पूछताछ की। तब पता चला कि उसका 13 वर्ष का जो भाई है वो गंदी फिल्में देखता था और माँ जब बीमार हुई या उसकी तबीयत थोड़ी बिगड़ी तो वो वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गई। और कमरे में जब चली गई तो इसी बीच मुंह बंद करके उसके साथ उसके भाई ने रेप किया। और रेप करने के बाद उसकी बहन चिल्ला रही थी, उसका मुंह बंद था, वो चिल्ला कर कही कि हम ये बात पापा को बता देंगे। तो वो भाई घबरा गया और घबराने के बाद उसका गला टिप दिया। गला जो टीपा तो बच्चा भी तो ये 13 साल का था, लड़का मासूम, तो उसके हाथ में कितनी ताकत होगी जो वो किसी को हत्या कर सके। तो वो अधमरी सी रह गई और उसका भाई कमरे में जाकर अपनी माँ को सारी बात बताया कि ऐसे ऐसे हुआ और हमने उसे मार दिया। माँ आई और देखी कि बच्ची की दम अभी चल रही थी, बच्ची जिंदी थी। तो माँ ने कहा कि अभी तो ये जिंदी है, और फिर आंखों के सामने ही उसे मार दिया गया। साक्ष्य और सबूत सामने में थी। एक जन्म देने वाली माँ साजिश के घेरे में कैसे आई, अपने बेटे को कैसे बचाई और एक बेटी की हत्या होते देखती रही। और हत्या का वो भी उसकाया कि वो मरी नहीं, अभी तो जिंदा है, उसे मार दो। ये कहानी 2 बहन भी इसमें शामिल थी छुपाने में कि भाई की जो अपराध है उसको किस तरह उसको ढक दिया जाए, पुलिस के आंख में किस तरह पर्दा बांध दिया जाए और किस तरह ये चीज़ें रफा दफा हो जाए। लेकिन कहानी रफा दफा होती नहीं है। आग अगर सुलगता है तो उसकी गति जो है रोशनी दूर तलक जाएगी। और ये नीचे जमीन खोद करके भी जो लाश गरा होता है पुलिस तो उसको भी निकाल लेती है। तो ये तो घर की बातें थी।
डांट डपट से उसने कबूल करवा लिया पुलिस ने उस 13 साल के लड़के से, जिसने अपनी ही मासूम बहन का रेप किया था। बच्ची की उम्र मात्र 9 साल की थी। अब आप सोच सकते हैं कि इस 13 साल के लड़के, जो सिर्फ इस लड़के की कहानी नहीं है, देश में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये मोबाइल फोन है और वो दिन रात इस अपराध में, या तो पड़ोसी के बच्चे के साथ, या आए दिन आप देखते रहते हैं पूरे, अगर भारतवर्ष की सिर्फ बात ले ले तो भारतवर्ष में ये घटनाएं बहुत हो रही हैं कि लोग गंदी गंदी फिल्म देख करके आखिर बच्चे रात में करते क्या हैं। आंखों से हमने भी बहुत जगह देखा है कि रात के 2 बजे 3 बजे बच्चे मोबाइल लेके आखिर देखते क्या हैं, पढ़ाई कर नहीं रहे हैं तो आखिर उसमें क्या देख रहे हैं जो इतना इम्पोर्टेंट आपको लग रहा है, जिसके लिए नींद को भी आप नींद नहीं समझते हैं, अपने शरीर का भी ध्यान नहीं देते हैं कि सोने से आपका स्वास्थ्य लाभ होगा, उसका भी आप परवाह नहीं करते। आखिर आप देखते क्या हैं? तो सवाल है, यही देखते हैं, यही सोचते हैं। कुछ लोग मन में ही सोच करके उस बात को रख लेते हैं और कुछ लोग इस चीज को अंजाम देते हैं। उस राखी का ध्यान भी नहीं था जिसने कलाई पर बांधा होगा, वो प्यार का भी ध्यान नहीं आया, और ये हफ्सी भाई किस तरह अपने हवस को पूरा किया और उसके बाद उसके गला को दबाकर हत्या कर दी। और उस माँ को देखिए जिसने जन्म दिया, उसने क्या किया, उसने उसको छुपा दिया। एक 17 साल की बहन, एक 18 साल की बहन, दोनों मिलकर के इस बात को छुपा दिया। अब 13 साल का भाई, एक 17 साल की बहन, एक 18 साल की बहन और उसकी माँ, ये सभी पुलिस के गिरफ्त में है। अब देखिए आगे क्या कार्रवाई होती है, इनको कौन सी सजा मिलती है। और वो मासूम तो गई इस दुनिया से, लेकिन अभी इन चारों का अंजाम क्या होगा ये तो अभी बाकी है। जाने वाले चले जाते हैं दुनिया छोड़ के, थोड़ी सी आह निकली, थोड़ी सी सिसक हुई और अकाल मृत्यु की गोद में कोई समा जाता है। लेकिन जो जिंदा रहता है, जो इस घटना को अंजाम देता है, उसका अंजाम क्या होता है, ये सोचने वाली बात है। तो इस पे परिवार की सबसे बड़ी गलती है कि अपने बेटे की करतूत को, अपने पति के करतूत को, पिता के करतूत को, या किसी के भी घर में ही क्यों छुपाया जाता है। घर में क्यों नहीं ये निर्णय लिया जाता है जिसने अपराध किया तो किया, बेटा भी उन्हीं का था, बेटी भी उन्हीं की थी, तो क्यों ये निर्णय नहीं ले सकती थी? नहीं, बेटा वंश चलाता है, वो गलत है, चाहे हत्यारा हो, ये कुछ भी गुनाह किया हो, तो उसको ढकने का काम एक माँ बखूबी करती है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि एक माँ, एक बहन ये काम करती है। भाई कितना भी अपराध करे उसको ढकने की कोशिश करती है। शायद ही मुझे लगता है कि अगर भारतवर्ष में अगर देखा जाए तो अगर अपराध करने वाले अपराध करते हैं तो उसको ढकने वाले अधिकांश तो होते सिर्फ 5% लोग ही होते हैं जो खुलकर सामने आते हैं और कहते हैं मेरा पति ने ऐसा किया, पिता ने किया, पुत्र ने किया या भाई ने किया। ऐसा वो आगे बढ़ करके इस चीज़ों को वहाँ तक ले जाती हैं और सोचते हैं कि ऐसे लोगों के साथ रहना ही बेकार है, जो दबाने का काम करते हैं, अपराध को छुपाने का काम करते हैं। तो कभी भी किसी के साथ ऐसा हो सकता है, अगर हो तो बिल्कुल अपने आप को मजबूत कीजिए और इस सबक और सीख मिलना बहुत ज़रूरी है। तभी मजबूती आएगी और बच्चे समझेंगे कि अगर हम अपराध करते हैं तो परिवार वाले हमें सीधे वहाँ पे पुलिस के हवाले करेगी और सीधे हमारी सजा सुनाई जाएगी और हम जेल के अंदर कैद कर लिए जाएंगे, तभी ये अपराध को छुटकारा मिलेगा। नहीं तो इसी तरह ढकते रहेंगे गंदगी को तो गंदा समाज बनता रहेगा और एक के कारण सारे के सारे बिखर जाएंगे और बर्बाद हो जाएंगे आप ही के घर के बच्चे। तो एक बच्चे को संभालिएगा तो पूरा देश संभल जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए, वो माँ हो, बहन हो, कोई भी हो, या अगर बहन ही गलत करती है तो भाई को आगे आना चाहिए। इस चीज़ों को ढकना नहीं चाहिए कि मेरी बहन है तो ये लोग क्या कहेंगे। अरे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन वही लोग कल आपकी तारीफ भी करेंगे और कहेंगे कि इसकी हिम्मत तो देखो, ताकत तो देखो कि अपने घर का अपराध छुपाया नहीं और उसको खुले समाज में लाया और उसको कानून की सजा दिलाई। तो इसमें तो आप हीरो बन जाएंगे, या कोई भी महिला हो या पुरुष, ये बात दोनों की हो रही है। अपराध कोई भी कर सकता है। ये बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है कि अपने ही घर में अपने ही बहन से इस तरह का रेप करके उसकी हत्या कर देना। और ये पहली घटना नहीं है, ऐसे बहुत सारे घटना होता रहता है जिसमें एक पिता भी अपनी बेटी के साथ इस तरह रेप करते हैं, चाचा, मामा, फूफा, ये बहुत सारे लिस्ट पड़े पड़े हैं जिसको आए दिन आंखों से देखने से शर्मसार हो जाता है रिश्ता, कि आखिर ये रिश्ता को कैसे हम बरकरार रखें और कैसे इस रिश्ते को पवित्र रखा जाए, जहां एक
भाई अपनी बहन के साथ ऐसा कर गया, एक पिता अपनी बेटी के साथ कर गया, और इस तरह के रिश्ते शर्मसार कर जाते हैं और लगता है कि मामा पर भी एक कलंक का दाग लग जाता है। आपने तो देखा है, महाभारत भी, रामायण भी, सब कुछ हम लोग देख कर बैठे हुए हैं। अगर इस समाज की बात करें तो एक छोटा सा दौर गुजरा था मामा का, जो आज तक लोग बोलते हैं शकुनी मामा, कंस मामा, ये तो लगा हुआ है, लेकिन उस दौर को छोड़ दीजिए। लेकिन आज की तारीख में जो रिश्ते बने हुए हैं ये कितना कलंकित हो रहे हैं, क्यों कलंकित हो रहे हैं? क्या हम लोग इसे बचा नहीं सकते? बचाना होगा और आगे बढ़ना होगा, और इस तरह की गंदगी फिल्मों को देखने से बच्चों को रोकना होगा। मोबाइल छीनिए मत दीजिए, ये पढ़ाई करने का वक्त नहीं है कि बच्चे इस तरह रात में पिक्चर देखते हैं। मोबाइल लीजिए और बंद कीजिए अपने ड्रॉल में, इतना तो करना पड़ेगा। ये अगर सोचते हैं कि बच्चे से छुटकारा मिल गई, चलो जो देख रहा है, मेरा तो वक्त बच रहा है, तो नहीं, वक्त तो जरूर बच रहा है। आप इस समाज को क्या दे रहे हैं और आने वाले कल में क्या देखेंगे? आपके बच्चे आपकी संपत्ति को ना बर्बाद कर दिए तो फिर देखिएगा। इसको अगर बचाना है और अपनी प्रतिष्ठा को बरकरार करना है तो अभी के अभी सचेत हो जाइए और छीनिए मोबाइल को। कभी भी उस तरह के बच्चों को जो बड़े नहीं हो पाए, जो परिपक्व नहीं हो पाए, या फिर जो जिसके पास सोचने समझने की क्षमता नहीं आई है, उसके पास कदापि आप मोबाइल मत दीजिए।